हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी एपिसोड 11 का प्रोमो। 10 एपिसोड इस ड्रामे की हो गई हैं। अब हम उस लेवल पे आ गए हैं जब सुंदरी की जिम्मेदारी उसका बाप गुलाम को देके इस दुनिया फानी से कूच कर गया है। उसको ये हुक्म भी दे गया कि तुम्हारी अमान में है, कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने मेरी बेटी को सुंदर नगर पहुंचाना है। तो सुंदर नगर की सुंदरी जो है अब गुलाम के साथ अपने बाप की जनाजे को लेकर सुंदरगढ़ पहुंची है। वहां जब दाजी को यानी कि शाह जहांदाद को पता चला है कि ये आगा अली का आशिक अली का जनाजा है और ये इसकी बेटी है, उन्होंने जलील ख्वार करके उस पर ये इल्ज़ाम लगा के ये हमारी चोरी करके भागा था, ये डाकू है, ये है, इसको इसका जनाजा उठाओ और इसकी लड़की को उठाओ और इस इलाके से वापस ले जाओ। सुंदरी ने थोड़ा सा रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उसने उसके मरे हुए बाप की बेइज्जती करी है तो वो अपना जनाजा, अपने बाप का जनाजा लेके गुलाम के साथ वापस आएगी। थोड़ा सा गांव से बाहर वो उसका जनाजा पढ़वाएगा और उसको तदफीन हो जाएगी। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये इसको रखेगा कहाँ? ये इसको हाइड करके रखेगा या अपने क्वार्टर्स में, बिकॉज उसने तो हुक्म दे दिया है कि ये जो है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम इसको नहीं रखेंगे, इसको ले जाओ, इसको दफा कर दो। लेकिन अब वो लड़की है, कहाँ लड़की जात को कहाँ रखे वो? तो वो इसको छुपा के रखेगा दादी के हुक्म के खिलाफ जाके। दूसरी तरफ जो फुप्पो जान है यानी कि खुर्शीद, जो सुंदरी की मदर है एक्चुअली, जिसको अभी पता नहीं है कि उसकी बेटी है या बेटा है या कोई औलाद बची भी है या नहीं, वो अपने गम की कहानी जो है, उसकी पूरी जो स्टोरी है जो कि उसने कभी किसी से शेयर नहीं की, बादशाह के कहने पे उसको बता देगी पूरी अपनी रुदाद फ्रॉम के कैसे उसका मोहब्बत थी, कैसे उसने शादी की, कैसे उसकी बच्ची, फिर कैसे उसके बाप ने उसको, यू नो व्हाट आई मीन, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। लेकिन उससे पहले वो उसको कहेगी कि देखो, अगर मैं तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाऊंगी तो तुम्हें अपने खानदान से नफरत हो जाएगी। लेकिन बादशाह इंसिस्ट करेगा और वो उसको ये सारी कहानी सुना देगी। ये सारी कहानी सुनने के बाद बादशाह एक्चुअली ठानेगा कि वो उसको ढूंढ के लाएगा, आशिक अली को, फॉर फुप्पो के लिए। एंड वो फाइंड करेगा कि असल सरकमस्टेंसेस क्या हुए थे, क्या वाकई उसने तलाक दी भी है या नहीं दी। तो आशिक की जिम्मेदार, आशिक अली को ढूंढने की जिम्मेदारी लेंगे बादशाह सलामत। तो बादशाह सलामत की कहानी सुनने के बाद निकलेंगे, फिर उसके बाद कैसे उनका टाकरा होगा सुंदरी से, वो फर्दर एपिसोड्स में जाके होगा। अनटिल अनलेस, जब तक के गुलाम और सुंदरी का क्या कहेंगे बॉन्डिंग हो चुकी होगी, दे स्टार्ट हैविंग फीलिंग्स फॉर ईच अदर, जब तक ये सुंदरी तक पहुंचेगा बादशाह सलामत। बादशाह सलामत हल्फ ले चुके हैं, मिनिस्टर बन चुके हैं, और जो दाजी साहब हैं उनको पता चल चुका है कि आशिक अली साहब अब दुनिया में नहीं रहे हैं और लड़की को उन्होंने भगा दिया है, तो खतरा टल चुका है। तो ये सारी कहानियां हैं। अब ये मसला ये है कि गुलाम कैसे प्रोटेक्ट करता है, किस तरह से छुपाता है इस लड़की को फ्रॉम द आइज ऑफ जहांदाद, क्योंकि अभी उसको इसका तो खतरा नहीं है कि इसको ये नहीं पता कि यही वो लड़की है जिसको बादशाह सलामत ढूंढ रहे हैं। सो एनीवेज अब अगले एपिसोड में यही होना है कि वो उसका इंतज़ाम करेगा रहने का, इसके बाप का जनाजा वनाजा फारिग करेगा और इस लड़की के को इस महफूज मकाम पे पहुंचाएगा। और दूसरी तरफ जो बादशाह है उसको अपनी फुप्पो का पूरा बैकग्राउंड पता चलेगा, पूरा कहानी पता चलेगी, और वो ठानेगा कि वो फुप्पो की फैमिली को जो है उसको डिस्कवर करके लाएगा, गोइंग अगेंस्ट हिज फादर्स विशेस और उसकी मदर की विशेस। दूसरी तरफ उसकी माँ ये कहेगी कि देखो अब तुम्हारा हलफ भी हो गया, तुम मिनिस्टर ही बन गया हो, मेरी एक भांजी, आई थिंक भांजी या भतीजी से शादी करने की सोचो, वो जो मर के, तो वो वाला सिनेरियो भी अब शुरू होगा आहिस्ता 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 आहिस्ता। अब बस ये है कि अगली 2-3 एपिसोड में बॉन्डिंग दिखाएंगे गुलाम की और सुंदरी की, और किस तरह वो फॉल इन लव होते हैं, किस तरह से उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। फिर इस तरह से फर्दर स्टोरी चलेगी। बहुत ऑब्वियस, बहुत कॉमन स्क्रिप्ट है ये, लेकिन ये है कि जिन लोगों को इस तरह की सब्जेक्ट्स पसंद हैं, लैंडलॉर्ड, फ्यूडलिज्म, रोमांस, लव, दो आदमी एक लड़की के पीछे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, खप रहे हैं, ख़ानदान, ऊंच नीच, स्लेव्स, बादशाह, ये उस तरह का ड्रामा है। अगर आपको इस तरह के ड्रामे पसंद है, इस तरह के ड्रामेटाइजेशन पसंद है, तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ी ट्रीट है, बिकॉज इमरान अशरफ इसमें गुलाम का रोल प्ले कर रहे हैं जो उन पर सूट कर रहा है। ही कैन डू एनी थिंग बट ही चूज दिस, सो इनकी अपनी मर्जी है कि उन्होंने ये स्क्रिप्ट चूज किया है। एनीवेज, लेट्स सी। ओएसटी बहुत अच्छा है, जावियार इज लुकिंग हैंडसम, मुझे लगता है यही उनका उनका किरदार है। और सुंदरी को तो सिर्फ खूबसूरत लगने की, एक डम खूबसूरत लड़की का रोल है सुंदरी, जो कि हिना आफरीदी जो है अच्छा प्ले कर रही है, डम, स्टूपिड,
खूबसूरत लड़की, दैट इज ओके. सो आई गिव दिस माय रिव्यू, दिस इज माय ओन ओपिनियंस. अगर आपको ड्रामा अच्छा लग रहा है सो प्लीज डोंट माइंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल.